11th के स्टूडेंट ध्यान दे। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर इंग्लिश का होने वाला है पूरा सॉल्यूशन के साथ पूरा पेपर लेकर आ गई हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट की देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द पेसेज। तो देखिए यहाँ पर जो एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे जो है पूछे गए हैं उन्हें हमें आंसर करना है। तो किस तरीके से पैसेज के क्वेश्चनों को सोल्व करना है, तो देखिए पहला है हु इज द फाउंडर ऑफ वेज रूट, तो इसका होगा आपका डी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड फाउंडिंग वेज रूट, तो इसका हो जाएगा आपका टू एरिडिकेट द मिडलमैन कॉन्सेप्ट इन द सप्लाई प्रोसेस। अगला आपका व्हाई डिड श्याम प्रसाद गो टू कॉम्बेटर, तो इसका होगा आपका टू मीट फार्मर, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट स्टार्टअप्स, तो अ कंपनी इन इनिशियल स्टेज, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दीज हैज द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर का हो जाएगा आपका सी वाला आप बिजनेस पर्सन, सी वाला राइट रहेगा। अगला आपका द पेसेज इज अबाउट, तो ऑल ऑफ दीज, डी वाला राइट रहेगा। जल्दी जल्दी कर लीजिए, टिक मैंने लगा दिए ताकि टाइम वेस्ट आपका ज्यादा ना हो और सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। अगला आपका हाउ डज द वेज रूट डिफरेंशिएट इटसेल्फ इन द सप्लाई प्रोसेस, तो इसका सी वाला रहेगा बाय डिलीवरिंग डायरेक्टली फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द कस्टमर। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ फ्रेश, तो फ्रेश का आपका स्टेल हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, तो इसका आपका हो जाएगा डी वाला द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ वेज रूट इज टू इन्वॉल्व मल्टीपल इंटरमीडिएट्स इन द सप्लाई प्रोसेस। तो देखिए इस तरीके से डी वाला इसका जो है राइट आंसर रहेगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था वो अच्छे से हमने सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द पैसेज, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो पहले पैसेज दूसरे नंबर पे आपको क्या दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है और इसमें क्या करना है, आपको इम्पोर्टेंट नोट छांटने हैं और प्लस जिसके ऊपर भी पैसेज दिया हुआ है उसका हमें टाइटल बनाकर लिखना है। तो अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, यू आर ए स्कूल कंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट बॉय हाई सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, राइट अ नोटिस फॉर ऑल द other members of the student council to attend a meeting to prepare a plan of annual function। यहाँ पर आपको एक एनुअल फंक्शन के लिए एक नोटिस लिखना है। इसी के अथवे में दिया हुआ है, यू आर अ मोहन स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप, डिजाइन एन अट्रैक्टिव पोस्टर टू मेक पीपल अवेयर अबाउट ब्लड डोनेशन। तो चलिए पोस्टर को देख लेते हैं, अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। और देखिए यहाँ से जो है आपका पोस्टर है, तो इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लीजिएगा। पोस्टर थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि आपको अच्छे से नंबर मिल सके। तो स्क्रीनशॉट ले ले ताकि कोई भी प्रॉब्लम कंप्लीट करने में ना हो। थोड़ा आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं लेकिन आपको लाइन यही लिखना है। तो डोनेट ब्लड सेव लाइफ, इस तरीके से यू हैव द पावर ऑफ स्टैंड आउट, इस तरीके से आप पोस्टर वहां पर डिजाइन करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमें, राइट अ लेटर to your district about the lack of facility and non-functioning of the government hospital of your area। तो देखिए यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखना है। इसी के अथवा में क्या दिया हुआ है, यू आर अ मनीष रिसाइडिंग एट नगर उज्जैन, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ योर विजिट टू अ हिल स्टेशन। तो देखिए यहाँ पर भी आपको एक लेटर लिखना है। तो चलिए का सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से जो है आपकी एप्लीकेशन लेटर रहेगा। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से कुछ आपके एक लेटर रहेगा इस हॉस्पिटल के लिए। तो मन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका। इस तरीके से यहाँ पर आप लेटर लिखिएगा, लेटर या फिर एप्लीकेशन आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी ताकि कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी के पांचों क्वेश्चन में क्या है आपका, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर क्या लिखना है आपको, आर्टिकल लिखना है। तो देखिए पहला वाला हम देखेंगे वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ से ये रहेगा आपका इस तरीके से वुमन एम्पावरमेंट, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम बहुत कम है और आपको इसको कंप्लीट भी करना है। तो जल्दी से देखिए इतना सा है ये।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एस डॉट डॉट यूनिक अपॉर्चुनिटी टू विजिट द स्पेस रिसर्च सेंटर इन श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा, तो इसका हो जाएगा आपका ए। सी हैज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू विजिट द स्पेस रिसर्च सेंटर इन श्रीहरिकोटा। अगला है आपका दिस इज द मैन डॉट डॉट नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड। तो इसमें आ जाएगा हुज। दिस इज द मैन हुज नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड। अगला आपका आई हैव डॉट डॉट स्पेयर बुक। तो इसमें आ जाएगा नो, आई हैव नो स्पेयर बुक। अगला आपका द डॉट डॉट क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट। तो होल इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो द होल क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट। अगला आपका द स्कूल डॉट डॉट लाइब्रेरी हैज डॉट डॉट द स्कूल लाइब्रेरी हैज डॉट डॉट बुक्स ऑन फिजियोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका फ्यू। फ्यू इसमें आ जाएगा। अगला आपका सी वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप डॉट डॉट अम्बाला। तो इन इसमें आ जाएगा सी वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अम्बाला। तो देखिए इस तरीके से। तो देखिए छठा जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सातवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपका, डू एज डायरेक्टेड यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो पहला क्या है आपका, मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, रिराइटिंग यूजिंग सो दैट। यानी कि इसमें आपको सो दैट का यूज करना है। तो मोहन इज टू वीक यानी कि मोहन बहुत ही कमजोर है, टू लिफ्ट दिस बैग, इस बैग को उठाने के लिए। तो रिराइट यूजिंग सो दैट का यूज यहाँ पर आपको करना है। तो किस तरीके से यहाँ पर हम करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। मोहन इज, कैसे हो जाएगा, मोहन इज सो वीक, मोहन इज सो वीक दैट he cannot lift this bag। देखो किस तरीके हो जाएगा, मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, यानी कि मोहन बहुत ही कमजोर है, दैट की ही कैन नॉट, वह बैग भी नहीं उठा सकता है, इसलिए। देखिए इस तरीके से। दूसरा है आपका द मैन हैज नॉट कम फॉर 2 days, द मैन ब्रिंग्स मिल्क। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज। तो किस तरीके से हो जाएगा, तो देखिए द मैन who brings milk has not come for 2 days। इस तरीके से जो है इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज नॉट कम फॉर 2 days। देखिए अगला आपका इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। तो यहाँ पर आपको अनलेस का यूज करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा, अनलेस राजेश, तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं थर्ड वाला, कैसे हो जाएगा, अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ he will lose everything। इस तरीके से हो जाएगा। फोर्थ वाला क्या है आपका, एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आईज द टेलीफोन रिंग, यूज नो सुनर देन इन प्लेस ऑफ एज सुन एज। तो इसका नो सुनर का यूज करना है। तो कैसे हो जाएगा फोर्थ वाला आपका, नो सुनर had he closed his
eyes, then the phone ring. इस तरीके से जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपका टी इज मेड बाय हिम, चेंज द वॉइस। तो आपको इसको वॉइस में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, ही मेक्स टी। इस तरीके से हो जाएगा। सिक्स्थ वाला क्या है आपका, द बॉय सैड कविता इज राइटिंग अ लेटर, चेंज द नरेशन। तो यहाँ पर आपको नरेशन करना है तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, द बॉय सैड दैट कविता was writing a letter. इस तरीके से जो है आपका लास्ट वाला हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, द बॉय सैड कविता वाज राइटिंग अ लेटर। तो देखिए इस तरीके से आपके सारे डुएल्स डायरेक्ट कंप्लीट हो गए। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए 8th क्वेश्चन में क्या है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को हमें आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर। तो ही वाज अ बिजनेसमैन, राइट रहेगा आपका। व्हाट डज सफरिंग मीन्स। तो सफरिंग मीन्स हो जाएगा आपका रेगुलर ट्रेवलिंग बाय सी, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट। तो देयर बोट का नाम है वेव वॉकर, सी वाला राइट रहेगा। अगला आपका विच ऑफ दीज इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ लेजर। तो इसका जो राइट रहेगा आपका फ्री टाइम, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका गिव वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एक्सप्लोरर। तो एक्सप्लोर का आपका रहेगा एक्सप्लोरर का होगा आपका एक्सप्लोर, एक्सप्लोरर का क्या हो जाएगा आपका एक्सप्लोर हो जाएगा। इस तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 8वां कंप्लीट हुआ। 9वें क्वेश्चन में देख लेते हैं 9वें क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हमसे। देखिए इसमें भी आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और इसके कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन किस तरीके से है। पहला क्या आपका, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज स्लीक इन द पोएम। तो गोल्ड फिश इसका राइट रहेगा। हु कम्स टू फीड द यंग वंस। तो गोल्ड फिन, बी वाला राइट रहेगा। हु गिव शेल्टर टू द बर्ड एंड हर यंग वंस। तो इसका होगा आपका लेबरनम ट्री, डी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इसका ए तो कंप्लीट हुआ, लेकिन इसी में आपका बी भी हमसे पूछा गया है कि किस तरीके से होगा। इसी तरीके से इसमें कुछ एक एक्सट्रैक्ट दिया है पैसेज और इसके कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका द एड्रेस, ए वाला राइट रहेगा। अगला आपका हु हैज टोल्ड द ऑथर अबाउट मिस्टर डॉलिंग। तो हर मदर, सी वाला राइट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड प्रेसिशियस। तो प्रेसिशियस का आपका थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रेसिशियस का वैल्यूबल, सिमिलर वर्ड है। अगला आपका द ऑथर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट बाय। तो इसका हो जाएगा आपका मेमोरीज, सी वाला राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो 9वां क्वेश्चन का बी वाला था वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से सारे आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉल्यूशन में अभी आपको पीडीएफ, वीडियो के लास्ट में पीडीएफ के माध्यम से बताने वाले हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ से ये 11वां 12वां ये हो गया आपका